11th क्लास में हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने आपको अब तक समझा दिया है कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या है, अपचयन अभिक्रियाएं क्या है, ऑक्सीकारक क्या है और अपचायक क्या है। क्लियर। आज इसी चीज को हम अर्धशैल अभिक्रिया से पढ़ते हैं। अर्धशैल क्यों बोल रहे हैं भाई? यहाँ इलेक्ट्रॉन आ भी रहा है, इलेक्ट्रॉन जा भी रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, सेल पूर्ण नहीं हो पाया है, इसलिए इसको अर्धशैल अभिक्रिया या हाफ सेल रिएक्शन कहते हैं। कैसे देखते हैं देखिए। और इस चीज का रिलेशन सीधे सीधे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी से करेंगे, जो आप आगे जाके पढ़ेंगे। किसी भी तत्व के मानक अपचयन विभव के आधार पर तत्वों की एक श्रेणी बनाई गई है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, जिसमें जितने भी प्रबल अपचयक तत्व हैं ऊपर रखे गए हैं, ऑक्सीकरण की क्रिया नीचे। तो वो श्रेणी मैं आपको बताऊंगी, उसी पर बेस्ड है ये चीज। हमने क्या किया है, एक बीकर लिया है, उस बीकर में हमने आयरन का टुकड़ा डाला है और कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है। एक बीकर है जिसमें आयरन का एक टुकड़ा है और कॉपर सल्फेट का विलयन है। जो टुकड़ा है वो सॉलिड है, जो विलयन है वो एक्वस है, जली है। अब क्या होगा, आयरन के टुकड़े से ये जो आयरन है वो ऑक्सीकृत होगा Fe डाई पॉजिटिव में और अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। देखिए यही हो रहा है, Fe डाई पॉजिटिव के रूप में आयरन बाहर निकला और अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता गया, मुक्त करता गया। उसी समय विलयन में जो कॉपर डाई पॉजिटिव आयन बैठा था, CuSO4 था, तो CuSO4 के फॉर्म में तो नहीं रहेगा, आयनित अवस्था में रहेगा। तो ये Cu जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, इसको तुरंत कैच कर लेता है, अटैक करता है इस पर और इसको ग्रहण कर लेता है और ग्रहण करके अपने आप को कॉपर में अपचयित कर देता है। और इस आयरन के चारों तरफ कॉपर की परत जमने लगती है और ये क्रिया तब तक होती है जब तक कि इसके चारों तरफ कॉपर की परत न जम जाए, पूरी चारों तरफ कहीं कोई जगह न बचे। तो पहली क्रिया में आयरन ने इलेक्ट्रॉन त्यागा। वे अभिक्रियाएं जहां इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। दूसरी अभिक्रिया में कॉपर ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। वे अभिक्रियाएं जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है उसे हम अपचयन कहते हैं। अब क्या हुआ, इसने त्यागा, इसने ग्रहण किया, ये ऑक्सीकरण की क्रिया हुई, ये अपचयन की क्रिया हुई। ऑक्सीकरण अपचयन के अलावा मैंने दो वर्ड्स और यूज किए हैं, ऑक्सीकारक और अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीकारक कौन होगा, जो स्वयं अपचयित हो और दूसरे को ऑक्सीकृत करे, वो ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे जो कॉपर होगा वो ऑक्सीकारक हो जाएगा। जो स्वयं ऑक्सीकृत हो और दूसरे को, क्योंकि जब तक ये ऑक्सीकृत नहीं होता इलेक्ट्रॉन निकालता नहीं, ये इलेक्ट्रॉन निकालता नहीं तो ये लेता नहीं। तो जो स्वयं ऑक्सीकृत हो और दूसरे को अपचयित कर दे उसे अपचयन कहा जाता है। कैसे रिएक्शन संपन्न होगा देखो, आयरन था सॉलिड अवस्था में, कॉपर सल्फेट था लिक्विड अवस्था में। अब क्या किया, आयरन ने कॉपर को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर दिया और खुद FeSO4 बना लिया, क्योंकि वही आयरन विलयन में आने लगा और कॉपर ऊपर जमने लगा। तो FeSO4 का विलयन बन गया और कॉपर आयरन के चारों तरफ परत बनाने लगा। तो आयरन ने कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित किया, यानी आयरन की क्रियाशीलता अधिक थी और कॉपर की क्रियाशीलता कम थी। इसी को जब हम रेडॉक्स में देखें तो क्या हो रहा है देखिए, Fe gives Fe डाई पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन निकला। इसी 2 इलेक्ट्रॉन को कॉपर डाई पॉजिटिव ने ग्रहण किया और कॉपर बना। ये 2 और 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। आपने दिया, इसने ले लिया, बात खत्म हो गई। इसने दिया, इसने ले लिया, बात खत्म, कैंसिल हो गए। इसको उतारते हैं, Fe प्लस कॉपर डाई पॉजिटिव आंशिक समीकरण में समझा चुकी हूँ। लेफ्ट और राइट में समान चीजें कैंसिल हो जाती है, राइट की समान चीजें और लेफ्ट की समान चीजें जुड़ जाती हैं। तो अब आपके हाथ में आया Fe प्लस कॉपर डाई पॉजिटिव गिव्स Fe डाई पॉजिटिव प्लस कॉपर। Fe से Fe डाई पॉजिटिव का बनना, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना, ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है। कॉपर डाई पॉजिटिव से कॉपर का बनना, ऑक्सीकरण की संख्या में कमी होना, अपचयन की क्रिया कहलाती है। जो स्वयं ऑक्सीकृत हो रहे हैं तो दूसरों को अपचयित करेंगे तो अपचायक कहलाएंगे, जो स्वयं अपचयित हो रहे हैं दूसरों को ऑक्सीकृत करेंगे तो ऑक्सीकारक कहलाएंगे। आयरन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को कॉपर को दिया, आयरन पर धन आयन आया, कॉपर नॉर्मल हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अर्धशैल अभिक्रियाओं की,
जिसको आप करना है। सेम ऐसा ही फंक्शन अपन जिंक में भी देख सकते हैं। जिंक की रॉड है और फिर से कॉपर सल्फेट का ही विलयन है। फिर से पूरी वही बात होनी है, जो जिंक की रॉड है उससे जिंक Zn आयन के रूप में विलयन में आने लगेगा और अपने इलेक्ट्रॉन को सतह पर छोड़ेगा। मतलब क्या हो रहा है, जिंक जो है वो ऑक्सीकृत हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। क्लियर है? और ये जो कॉपर जो विलयन में बैठा हुआ है पहले से, ये तो इंतजार ही करते रहता है कि कब जिंक इलेक्ट्रॉन निकाले और कब मैं उस इलेक्ट्रॉन को ले लूं। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जिंक के, जिंक चाहता है इस निगेटिव आयन के पास, क्योंकि वो खुद पॉजिटिव हो चुका है और वो अपने आप को ZnSO4 में बदलता है, और कॉपर आता है उस इलेक्ट्रॉन के पास जो जिंक ने निकाला है, उसको ग्रहण करता है और खुद सॉलिड में बदल जाता है। तो ये क्रिया तब तक होती है जब तक कि जिंक के चारों तरफ ये कॉपर की परत न चढ़ जाए। इस तरह से ये चारों तरफ कॉपर की परत चढ़ती चली जाती है, तब तक ये क्रिया संपन्न होती चली जाती है। तो देखिए, जिंक था सॉलिड, कॉपर सल्फेट था एक्वस। कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को जिंक ने प्रतिस्थापित किया तो जिंक सल्फेट बना और कॉपर मुक्त हो गया। क्लियर है? जिंक गिव्स जिंक टाइप पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन गया, कॉपर ग्रहण किया, कॉपर डाइपॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। समान इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, बाकी समान चीजें जुड़ जाएंगी। जिंक प्लस कॉपर डाइपॉजिटिव, कॉपर प्लस जिंक डाइपॉजिटिव। तो जिंक में ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, यानी ऑक्सीकरण की क्रिया हुई। तो जिंक वाले में पोर्शन में जो हुआ है वो ऑक्सीकरण हुआ है यहां से यहां तक। कॉपर वाले में अपचयन हुआ है। देखिए, जो अपचयन की क्रिया करते हैं ऑक्सीकारक होते हैं, जो ऑक्सीकरण की क्रिया करते हैं अपचयक होते हैं। तो इस तरह से जिंक जो है वो अधिक क्रियाशील धातु है, जो कॉपर सल्फेट के विलयन से उसे प्रतिस्थापित करती है और खुद जिंक सल्फेट में परिवर्तित हो जाती है। इन्हीं अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। पर ये अर्ध सेल है। अर्ध सेल इसलिए है कि इलेक्ट्रॉन आया भी गया भी, धनायन आया भी गया भी, पर कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाई है। इसी को फिर आगे बढ़ाएंगे और पूर्ण सेल अभिक्रिया देखेंगे। ओके, थैंक यू।